हरे कृष्णा। गोपी गीत श्लोक संख्या 17। रहसि संविदा हृच्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरा श्रियो वीक्ष्य धामते मुहुरति स्पृहा मोह्यते मनः। रहसि संविदम् हृच्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुराश्रयो वीक्ष्य धामते मुहुरति स्पृहा मोह्यते मनः। गोपियाँ भगवान से कहती हैं, आपके महासौंदर्य का जो माधुर्य है उसके विषय में सोच सोच कर हमारा हृदय प्रतिक्षण आपके पुनर्मिलन की इच्छा करने लगता है। आपके साथ बीते हुए एक एक पल को स्मरण करके हमारे हृदय में अत्यंत लालसा होने लगती है आपसे मिलन की, और 5 विभिन्न प्रकार के ऐसे बाणों की याद दिलाते हुए कहती हैं कि वो समय जब रहसी संविदम, रहसी मतलब रहस्यमयी, एकांत में जब बात करते हैं, गुप्त वार्ताएं होती हैं। संविदा मतलब जब एक एक गोपी को अपना अपना अनुभव है कि कृष्ण किस प्रकार से एकांत में उनसे बात करते थे, वो एक एक बात को स्मरण कर रही हैं। कभी वो कहते थे, यमुना के तट पर कोई गोपी मिलती थी तो कहते थे, तुम्हें मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, तुम नहीं आती हो तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो कुछ भी, वो इतना तो बोलने में पटु हैं, इतना एक्सपर्ट हैं कि कुछ एक भी बात यदि किसी गोपी को कह देते थे कि तुम्हारी आंखें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, बस उसी समय से गोपियों का सब कुछ लूट लेते थे। तो रहस्य संविदम मतलब आपने जो हमारे साथ बातें की हैं, पहला बाण जो आपने बातें करके चलाया, उससे क्या हो गया, हृच्छयोदयम अर्थात हृदय के अंदर काम इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और बस बार बार ऐसा लगता है कि आपको देखें, आपसे मिलें, आपको स्पर्श करें। और उसके बाद प्रहसिताननम, आपका जो हंसता हुआ मुखमंडल है, वैसे तो हजारों कामदेव को मूर्छित करने वाले आपके सौंदर्य के सामने पूरा जो ब्रह्मांड है उसका सौंदर्य फीका पड़ने लगता है। लेकिन जब उस मुखमंडल पर प्रहसितम हंसी आती है तो फिर तो ऐसा लगता है कि बस इस हंसी के अंदर ही पूरा जीवन न्योछावर कर दिया जाए। प्रेम वीक्षणम अर्थात परिपूर्ण प्रेम से भरी हुई जो आपकी इक्षण है, यानी आपकी जो नेत्र हैं, चितवन है, बस जिसको देखते हो ऐसा लगता है कि आपकी ये नेत्र नहीं है बल्कि कोई बाण है जो हृदय के अंदर प्रेम का संचार करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि बस आपके अंदर प्रेम का कोई असीम समुद्र है। तो पहले तो
आपकी वो एकांत में की गई वार्ताएं जो कि हमारे हृदय के अंदर काम इच्छा को उत्पन्न करने वाली हैं, आपका ये हंसता हुआ मुखमंडल और प्रेम भरी ये चितवन है, उसको देखकर हमारा दिल करता है कि हम सदैव आपके साथ रहें। और फिर भगवान के शरीर के आकार की ओर बताते हुए कहते हैं, बृहदुर श्रेयो वीक्षदामत। बृहद ओरा, और कहते हैं छाती को, वक्षस्थल को। भगवान का वक्षस्थल चौड़ा है और लक्ष्मी जी का धाम है। श्रेय वीक्षत, श्रेय यानी लक्ष्मी जी, वीक्ष्य मतलब देखकर। जब हम उस लक्ष्मी जी के धाम को, यानी जहाँ पर लक्ष्मी जी का निवास है, उसको देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम आपके आलिंगन के लिए तड़प उठती हैं। आपका हंसना, आपका देखना, आपका बात करना, आपका वक्षस्थल, ऐसा लगता है कि हम ज़ोर से आलिंगन करके आपकी ओर आना चाहते हैं। और इसके साथ हमको और संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मोहर अति स्पृहा मोह्यते मना। मोहर अर्थात बारंबार, अति स्पृहा, अति मतलब बहुत बहुत हृदय के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। मोह्यते मना, हमारा मन मोह लिया है तुमने। और इतना आपकी ओर आने के बाद जब हमारे पास और कोई आकर्षण का केंद्र नहीं है, तो आप हमें छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। हम आपके बगैर कैसे जिएंगी, हम आपके बगैर कैसे रह सकते हैं। आपके साथ गुजारा हुआ एक एक पल जो है वो हमें स्मरण आता है। और हमारी बहुत तीव्र लालसा, मोहरती स्पृहा, हमारी तीव्र लालसा होती है आपसे मिलने की, अधरामृत का पान करने की, आपके नेत्रों के दर्शन करने की, आपको आलिंगन करने के। और आप हैं कि हमको यूँ अंधेरी रात में अकेले छोड़ के चले गए। जब भगवान मिलेंगे तो गोपियों से कहेंगे कि गोपियों, तुमने मुझसे इतना प्रेम किया है, मैं बस तुम्हारे प्रेम को श्रवण करने के लिए तो दूर गया था, और तुमने जो अपना सब कुछ मुझे दे दिया है, उसकी बदली में यदि मुझे ब्रह्मा जी जितनी या आयु भी मिल जाए ना, तो भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। वास्तव में भक्तों, गोपियाँ प्रेम की ध्वजा हैं। वास्तव में जिसको प्रेम करना चाहिए वो कृष्ण है, और जिसके लिए हृदय तड़पना चाहिए वो कृष्ण है, जिसके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए वो कृष्ण है। और ऐसा गोपियों ने करके दिखाया है। अपने पति, पुत्र, बंधु बांधवों की ओर ना आकर्षित होते हुए अपना सब कुछ कृष्ण पर निछावर कर दिया गोपियों ने। और बदली में केवल इतना ही चाहा कि हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं, हम आपको सुख देना चाहते हैं। बस आप आइए, आपको कोई कष्ट न हो, यूँ अंधेरे में आपके चरणों में कोई कंटक न लग जाए, कोई आपको कष्ट न हो। बस आप हमारे साथ बैठिए, भले ही अपने बाणों से हमें मूर्छित करते रहिए, परंतु आप सुखी रहिए। आप यूँ वन में अकेले हमें छोड़कर ना जाइए, आपके बिना हमारा जीना संभव नहीं है। हरि बोल।